समाज बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आज भी नहीं बदली है और शायद बहुत टाइम लगेगा बदलने में। वो है औरतों के प्रति सोच। ऐसा नहीं है कि हर कोई को मैं ये ब्लेम कर रही हूँ, कुछ लोग बदले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं आज भी समाज में जो बहुत ही गलत सोच रखते हैं। जैसे अगर एक बेटी की शादी हो जाती है और शादी के बाद उसे अच्छा पति नहीं मिलता, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, ये मायने नहीं रखता कि शादी कैसे हुई है, मायने ये रखता है कि उसकी गृहस्थी अब कैसी चल रही है। और वो अगर एक असफल शादी में फंस जाती है तो पूरा सपोर्ट देना चाहिए, परिवार को भी और समाज को भी। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले तो परिवार ही नहीं चाहता कि इस चीज़ को हम झेलें, क्योंकि अगर एक असफल शादी में लड़की फंसती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी ससुराल वालों की होती है कि वो अपने बेटे को समझाएं, बेटा और बहू में अंतर ना करें। अगर बेटा आपकी बहू को टॉर्चर कर रहा है तो आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहू की लाइफ ख़राब होगी, आपका भी फ्यूचर ख़राब होगा। लेकिन लोग नहीं सोचते, साथ साथ वो भी उसमें उतना ही भागीदार हो जाते हैं। तो चलिए, सेकंड नंबर आता है मायके वाले का, जिनकी की पूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वो उस दलदल से अपनी बेटी को निकालें। लेकिन वो नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर से अपनी बेटी की जिम्मेदारी लेना सही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि एक बोझ है बेटी। और कुछ बेटियां, कुछ लड़कियां जो कि उस दलदल में फंसने के बाद इतनी इमोशनल, इतनी कमज़ोर होती है और इतने अपने से ज़्यादा वो दूसरों के बारे में सोचती है, जिसके कारण उस दलदल से वो निकलना नहीं चाहती। जैसे कभी अपने बाप की गरीबी सोच लेती है, कभी अपनी माँ की तबीयत के बारे में सोच लेती है, तो कभी समाज क्या कहेगा ये सोच लेती है। और ये सोचकर वो उस दलदल में फंसी रहती है। उस सूखे हुए पौधे को वो बार बार पानी देती है कि शायद वो हरा हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। तब भी वो अपने आप को तसल्ली देती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा शायद ही किसी के साथ होता है। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम में लड़कियों को फंसे हुए जान लीजिए, परिवार वाले या समाज वाले या खुद, मैं उन लड़कियों से कहूँगी कि अगर ऐसे रिश्ते में तुम फंस गए हो, किसी तरह मालूम है कि प्रॉब्लम क्या है, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस रिश्ते को तुम ढो जो एक बोझ बन चुका है। उस घर में तुम रहो जो घर से वो मकान बन चुका है। इसलिए ऐसे जगह से अपने आप को जितना जल्दी हो सके निकाल लो, नहीं तो तुम खुद प्रॉब्लम में रहोगी, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भी उस प्रॉब्लम को झेलेंगे। क्योंकि अगर तुम अपने आप को खड़ा नहीं कर पाओगी, तुम अपने आप को कुछ साबित नहीं कर पाओगी, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे उससे भी वो सब नहीं मिल पाएगा जो तुम चाहती हो, या जो एक होना चाहिए एक सफल दाम्पत्य जीवन में, वो तुम्हारे बच्चे को भी नहीं मिलेगा। चाहे वो बाप का प्यार हो, चाहे वो परवरिश हो, चाहे वो एजुकेशन हो। इसलिए उस दलदल से निकलो। तुम्हें लग रहा है कि हाँ हम निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, तो वहाँ भी तुम कहीं नहीं हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए ऐसे जगह से हमेशा अपने आप को जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करो। जितनी देर होगी उतनी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी उस लड़की की है जो ऐसे गृहस्थी में फंस चुकी है, ऐसे शादी में वो बंध चुकी है जहाँ की उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरे उसके मायके वाले की जिम्मेदारी बनती है कि जल्दी से जल्दी वैसे जगह से अपने बच्चों को, अपनी बेटी को निकाल लीजिए। नहीं तो बाद में रोना पीटना मचाना, कुछ घटना घट जाने के बाद कानून के सहारा लेना। तो जीते जी उसके लिए कानून से लड़िए, कानून के पास जाइए और अपनी जिम्मेदारी को, मतलब जिस बेटी को आपने 20 साल पाला, उसकी 20 साल की जिम्मेदारी नहीं थी, उसकी तब तक आपकी जिम्मेदारी है जब तक आप हो। इसलिए आप उसका साथ दें। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि इन सब प्रॉब्लम में फंसने के बाद वो अपनी माँ तक से ये घटनाएं छुपा जाती है कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है। अगर माँ का फ़ोन आए तो हंस के बातें कर लेगी। अरे सारा कलाकार वहाँ फेल हो जाता है वैसी लड़कियों के सामने। वो अपने दर्द को अगर जाहिर नहीं करना चाहती हैं तो मीना कुमारी बन जाती है। अगर वो अपनी माँ से साझा करेगी तो उसके पहले वो इतना ओवरथिंक होती है कि माँ को कहीं अटैक ना आ जाए, मेरे पापा सुनेंगे तो कहीं ये ना हो जाए, इतना कुछ सोचती है और वो अपनी प्रॉब्लम साझा नहीं करती। अगर उसे माँ से बात करते करते रोना आ जाए तो कहती है आवाज़ सुनाई नहीं देता। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तुम खुल के बात करो। तुम अपनी माँ से, अपने पिता से
और जहाँ भी हो सके, जहाँ से तुम्हें हेल्प मिल सके, वहाँ तुम बातें करो और ऐसे रिश्ते से मुक्त हो जाओ। एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी मिली है, वो भी मानव जीवन कहा जाता है, बड़े ही कठिन से मिलते हैं। उसे ऐसे ही बर्बाद मत करो। तुम उसको अपने तरीके से जीने की कोशिश करो और फिर देखो, तुम वो कर सकती हो, तुम सारी दुनिया से लड़ सकती हो अगर तुम चाहो। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे हैं जो वैसे रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़े, और बढ़ना ही सही होता है। वैसे रिश्ते में फंस कर रह जाना, अपने फ्यूचर को बर्बाद करना बिल्कुल गलत है। इसलिए उन सारी लड़कियों से कहूँगी जो भी इस तरह के प्रॉब्लम में अगर फंसी हुई हैं या जो भी इस तरह के प्रॉब्लम झेल रही हैं, उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके साथ साथ उनका खुद का फ्यूचर तो है ही, उनकी आने वाली पीढ़ी का भी फ्यूचर है, और समाज में उन जैसी और भी कई लड़कियों का फ्यूचर है। अगर तुम आवाज़ उठाओगी तो ना जाने कितने लड़कियों के लिए एक नई आवाज़ बनोगी। इसलिए हमेशा गलत का विरोध करना सीखो, चाहे वो गलत करने वाला अपना पिता हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी हो, माँ हो, सास हो, कोई भी हो। अपनी बात रखना सीखो। जहाँ तुम सही हो, अपने आप को वहाँ प्रूफ करना सीखो। तभी तुम एक नए समाज का निर्माण कर पाओगे, तभी तुम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ नया सिखाओगे, तभी तुम अपने आसपास झेल रही है जो लड़कियां, उसके लिए प्रेरणा स्रोत बनोगी। नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो अपने आप में ही बहुत बड़ी है। उस शक्ति का उपयोग करो।